See, this is our local repository, and और यहाँ पर अपन जो डेटा प्रेजेंट रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलना, इसको मैं भी हटा देता हूँ एक बार। एक हमारा गिटहब का अकाउंट है। गिटहब के अकाउंट के अंदर चलिए ठीक है, आपने क्लोन करना सीख लिया। क्लोन कैसे करते डेटा को? ये सुनो, यस सर। क्लोन कैसे करते डेटा को ये तो आपने सीख लिया। अब कैसे पुश करना डेटा को लोकल रेपोजिटरी से गिटहब पर, वो देखते हैं। तो बेसिकली पुश करने के लिए डेटा को ऑफ कोर्स की बात है, रिमोट एक्सेस लेना पड़ेगा इसका। और रिमोट एक्सेस के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एसएसएच के थ्रू। रिमोट बेसिस यहाँ पर दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक यहाँ पर HTTP यूज कर रहा है यहाँ पे, HTTPS, एंड अनदर वन इज SSH। ठीक है, HTTPS एंड SSH के थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी करेंगे। ये सिक्योर है, ठीक है। मैं पहले आपको HTTPS के थ्रू बता देता हूँ, जो कि बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा यूज नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर SSH के थ्रू किया जाता है, जो सिक्योर ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे। आज का जो मोटो हमारा, वो गिटहब पर जाएंगे। गिटहब पर एक पब्लिक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। पब्लिक रेपोजिटरी, ओके। ये अपना गिटहब है और यहाँ पर अपन एक पब्लिक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो मोटो हमारा वो है कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन लोकल रेपोजिटरी एंड द अपने जहाँ से डेटा को कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब गिटहब। मतलब लोकल रेपोजिटरी से गिटहब पे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, वो अपन आज सीखेंगे। देखो, ये एक ऑप्शन होता है, ये आपकी प्रोफाइल आती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखेगा योर रेपोजिटरी। योर रेपोजिटरीज का ऑप्शन आता है यहाँ पर अपने पास। एक एक चीज सीखेंगे, ठीक है। सी, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आया, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक न्यू पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम नहीं मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए टेस्टिंग HTTP, ठीक है। टेस्टिंग HTTP अपन यहाँ पे क्रिएट करा है। हम अभी HTTP को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, HTTPS को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। The repository दो तरीके से बनती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। anyone on internet can see this repository। you choose who can commit, ठीक है ना। हम चूज कर सकते हैं कौन कमिट कर सकता है यहाँ पर, और इसको देख हर कोई सकता है, और अपने सिस्टम पे कोई भी ले सकता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर क्या होता है, हम चूज करेंगे कि कौन देख रहा है और कौन कमिट कर रहा है। क्लियर बात? यस सर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देते कनेक्शन बिटवीन local repository and
गिटहब वाया एचटीटीपीएस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो सी एक रीडमी फाइल होती है जिसके अंदर इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम कोई क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर, मतलब रीडमी फाइल क्रिएट नहीं करेंगे और डॉट गेट इग्नोर फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये दोनों फाइल काम क्या होता है। सर एक चीज पूछनी थी। क्रिएट करेंगे रेपोजिटरी। हाँ बोलो। हेलो सर, गिट बैश पे जैसे कि हम बोलो बोलो वर्किंग बोलो। डायरेक्टरी पे। हेलो हाँ सर, हाँ आवाज आ रही यस। है? सर मैं ये कह रहा यस था यस बोलो। कि जब हम गिट बैश को ओपन करते हैं तो वो सी यूजर्स पे यस और एचपी पे ओपन हो रहा है, और मुझे सीधा वर्किंग डायरेक्टरी पे ओपन करना है जहाँ पे मैंने उसे वर्किंग डायरेक्टरी दी है। जैसे कि डेस्कटॉप पे ही मैंने वर्किंग डायरेक्टरी नाम से फोल्डर बनाया है, उसी को गिट इनिट पे मैंने वर्किंग डायरेक्टरी दी है। तो मैं उस पाथ पे डायरेक्टरी जाना चाहता हूँ, तो वो कैसे जाऊँ? क्योंकि मैं वहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन एज ए गिट ऐसे करता हूँ। ओके। तो सिंपल है ना, आप अपना वन ड्राइव, आप अपने जैसे कि ड्राइव के अंदर होंगे तो नॉर्मल अपने लाइनक्स जो से कमांड होती है सीडी करके डेस्कटॉप पे चले जाइए। आप यही कह रहे हैं ना। जैसे कि मैं गिट बैश ओपन करता हूँ तो देखो आप कहाँ पर आते हैं, सी के अंदर आता है डायरेक्टली। ये हाँ ये सर। चलिए मेरा सी यूजर है, ठीक है ना। सही बोल रहे हो, ऐसे ही आता है। हाँ ये सर। है ना। तो यहाँ पर सीडी करके आपका जैसे कि आपका डेस्कटॉप किधर है, डेस्कटॉप होगा वन ड्राइव के अंदर, वन ड्राइव में चल जाइए। सीडी करके डेस्कटॉप पे चले जाइए। यहाँ पर देखिए आपने बनाया होगा, जैसे कि मैंने गिट वर्किंग स्पेस बना रखा है, वर्किंग डायरेक्टरी बना रखा है, वैसे ही आपने कुछ बना रखा होगा यहाँ पर। सीडी ओके। करके वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाइए। सी यहाँ पर आ गया पीडब्ल्यूडी करके। क्लियर है। हाँ क्लियर, मैं वन ड्राइव में नहीं जा रहा था। ओके। सी अभी मैंने यहाँ पर एक टेस्टिंग एच टी टी पी एस क्रिएट करा है, टेस्टिंग एच टी टी पी एस क्रिएट करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दो तरीके से सेशन लिए जा सकते हैं, एक एच टी टी पी एस होता है, एस एस एच होता है। एच टी टी पी एस एंड एस एच। तो अभी हम जो सेशन ले रहे हैं बेसिकली रिमोट एक्सेस ले रहे हैं इसका विद वाया एच टी टी पी एस। तो वाया एच टी टी पी एस कैसे लेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए हमारे गिटहब पर, लोकल रेपोजिटरी पर। तो अपने लोकल रेपोजिटरी पे देख लेते हैं। डेमो वन, मेवन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री गिट स्टेटस देख लेते हैं। एक बार को कमिट कर दे सब कुछ। अब इन केस मुझे ये सारा का सारा डेटा कहाँ पर डालना है, मुझे उस टेस्टिंग एचटीटीपीएस के अंदर डालना है जो कि गिटहब पर रखा हुआ है। तो किस तरीके से डाल सकते हैं, मैंने बोला सबसे पहले तो हमें उसका रिमोट एक्सेस लेना पड़ेगा। अब रिमोट एक्सेस लेने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड्स होती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ दिस थिंग बिफोर। ठीक है। देखो हमने क्रिएट तो कर दिया यहाँ पर, जो हमारी होती है बेसिकली रिपोजिटरी होती है, हमने क्रिएट तो कर दिया। अगर आपने गिट बैश न्यूली सेटअप करा है तो आपको ये कमांड्स रन करनी पड़ेगी, जैसे गिट इनिट करके ये हम करते थे, वो काम करना पड़ेगा। नहीं आपने ये काम कर रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुश वाली कमांड्स को रन करना है। और पुश वाली कमांड्स क्या होती है बेसिकली, देखो हमें रिमोट एक्सेस लेना है इस रेपोजिटरी का, और इस रेपोजिटरी का यूआरएल क्या है, एचटीटीपीएस से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये बोल रहा है कि आप इसका रिमोट एक्सेस लीजिए। तो कमांड होती है गिट रिमोट ऐड, ठीक है। गिट रिमोट ऐड कमांड होती है, और आप यहां से भी कर सकते हैं। एचटीटीपीएस का यूआरएल कॉपी करा, गिट रिमोट ऐड, गिट रिमोट ऐड, देन गिट रिमोट ऐड किसको करना है आपको ऐड, ठीक है ना। उसका
ओरिजिन का नाम डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब ओरिजिन का नाम किस डालोगे? आप ओरिजिन यहाँ पर देखो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, वो बताता हूँ मैं आपको। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है जहां से ये एचटीटीपीएस का लिंक जनरेट हो रहा है, वो कौन सी जगह है? मैंने बोला वो है ये वाली एचटीटीपीएस के थ्रू। ये लाइन समझ आई सबको? यस सर। भीम, करण, आकाश, यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या करा है बेसिकली, एक कनेक्शन जनरेट करा है। ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा हमारा एचटीटीपीएस के थ्रू जो लिंक जनरेट हो रहा है वो है, ठीक है। और जिससे मैं एंटर करता हूँ ये हो गया। अब चेक करना है कि क्या ये हो अपने पास रिमोटली आ चुका है नहीं आ चुका है, वो चेक करने के लिए गेट रिमोट हाइफन वी कमांड होता है। गेट रिमोट हाइफन वी कमांड होता है, ठीक है। तो सी अभी हमने यहाँ पर फैच एंड पुश, फैच एंड पुश, फैच मतलब कि वहां से फैच भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो। तो बेसिकली दोनों तरीके से अपने पास ओरिजिन क्रिएट हो चुका है। ओरिजिन का जो नाम है बेसिकली वो है ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन। आपको किसी और का सेशन लेना है, इसी का एक और करना है कनेक्शंस, तो यहाँ पर ओरिजिन 1 रख दीजिए। ओरिजिन 1 रख दिया आपने। अब यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर ओरिजिन 1 भी आ चुका है। आपको जिस पे भी डेटा भेजना है आप उसका नाम रखिए, पुश करिए उस पे ओरिजिन पे, और ओरिजिन जैसे कि ओरिजिन 1 था, ओरिजिन 1 का नाम रखिए, ओरिजिन था, ओरिजिन का नाम रखिए। इनको रिमूव करना है तो गिट रिमोट हाइफन आर एंड ओरिजिन 1, गिट रिमोट रिमूव आएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। गिट रिमूव ओरिजिन 1, तो आप यहां से इसको रिमूव भी कर सकते हो। गिट रिमोट हाइफन वी करके चेक कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो ओरिजिन को। ठीक है। गिट रिमोट हाइफन वी टू लिस्ट द origins, remote origins, और git remote remove origin name to remove the origin। see git remote hyphen v, यहाँ पर अपने पास origins आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक टर्म होता है ब्रांच, जो कि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए ब्रांच बेसिकली होता है एक अपना आइसोलेशन स्पेस जहां पर हम काम करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा जो लोकल रेपोजिटरी है बेसिकली, वो लोकल रेपोजिटरी पब्लिकली बनी है, और यहाँ पर देखो वो मेन पर बनी है। मेन ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ब्रांच का नाम क्या है? मेन सर। मेन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या नाम आ रहा है शालू? ब्रांच का नाम क्या आ रहा है यहाँ पर? सर ओरिजिन मास्टर, मास्टर, ओके। ठीक है ना। दिस इज द ब्रांच। ये जो मास्टर लिखा रहता है, मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं, ये मास्टर क्या होता है बेसिकली ब्रांच का नाम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक ये ब्रांच का नेम है यहाँ पर। तो अभी हम किस पे है? मास्टर पे। मास्टर एंड मेन। मेन तो बाय डिफॉल्ट हमें कहाँ मिलता है? गिटहब पर मिलता है। और मास्टर बाय डिफॉल्ट का मिलता है अपने इस पे मिलता है नाम। जो ब्रांच का नेम होता है बाय डिफॉल्ट गिट बैश पे मास्टर रहता है एंड गिटहब पर मेन ही रहता है। तो बेसिकली दोनों को कनेक्टिविटी करने के लिए ब्रांचेस के नेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने रिमोट ले लिया लेकिन ब्रांच का नाम चेंज कर दो। ब्रांच हाइफन गिट ब्रांच हाइफन एम, और इसका मेन कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? मेन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मेन हो गया है एंड अपने गिट बैश पर भी मेन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, अब अपना जो डेटा था उसको पुश करना है। अब कमांड होती है गिट पुश। अब ये डेटा जो पुश हो रहा है बेसिकली कहाँ होगा शालू? ये डेटा पुश हो रहा है कहाँ होगा?
सर गिटहब पर। गिटहब पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली गिट पुश हाइफन यू, यू मतलब ये बोल रहा है कि ओरिजिन का नाम मेंशन करिए, तो ओरिजिन का नाम क्या है, ओरिजिन ही रखा है हमने, ठीक है। एंड ब्रांच का नेम, गिट पुश हाइफन यू एंड देन ब्रांच का नेम, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन एंड देन ब्रांच का नेम, और एंटर कर दो। जैसे एंटर करा, ये सारा का सारा डेटा कहाँ चले गया है, आप यहाँ पर रिफ्रेश करिए, आपने इसे रिफ्रेश करा, सी मैवन प्रोजेक्ट डेमो 1 प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 कहाँ आ गया, डायरेक्टली अपने बैश पर आ गया, मतलब गिटहब पर आ गया, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच है, ठीक है। अभी तक से हम रिमोटली एक्सेस करना और पुश करना डेटा को सीख रहे हैं, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कमांड्स, ये कोड जो है बेसिकली कोड बताता है आपको एचटीटीपीएस के थ्रू करना है फिर एसएच के थ्रू करना है, ठीक है। सर ये ब्रांच का नेम चेंज करना जरूरी है क्या हमेशा? यस ऑफ कोर्स, दो ब्रांचेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर मेन पे काम करोगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और गिट बैश पे काम होगा किस पे, मास्टर गिट बैश मास्टर पे, राइट। तो मास्टर और मेन दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है, तो दोनों को नेम आपको उनको मैच करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप काम करोगे, ओके। तो ये तो था HTTPS के थ्रू कनेक्टिविटी करना। तो HTTP जो है बेसिकली HTTP है यहाँ पर हमारे पास, ये हमें पुल करने में थोड़ा सा इशू करता है, डेटा को पुल करने में इशू करता है। पुल करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली आप git pull कमांड यूज करोगे और इसका HTTPS का URL डालोगे, तो उसके अंदर वो इशू करेगा कि पासवर्ड मांगेगा, अकाउंट का नेम मांगेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, HTTPS के थ्रू करोगे तो अकाउंट का नेम, क्योंकि जहां से हम डेटा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के चलिए ये अकाउंट है मेरा, अकाउंट का नेम क्या होगा, टेकनेट 001 एंड देन इसका पासवर्ड। अब कोई यूजर अपना अकाउंट का नेम और पासवर्ड तो प्रोवाइड करेगा नहीं कि कोई जो पुल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम SSH के थ्रू एक की क्रिएट करेंगे और उस की को हमारे गिटहब पर सेव कर देंगे ताकि वो बंदा इजीली यहां से पुल कर सके, इजीली पुल कर सके। ऑफ कोर्स ये बात है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमने SSH कनेक्शन लिया है ऐसा लिनक्स के अंदर, तो वहां पर हमने दो तरीके से काम करा था, और वो दो तरीके कौन से थे SSH कनेक्शंस के लिए? सर एक आईपी एड्रेस और वो एक की बेस्ड होता है और एक पासवर्ड बेस्ड होता है, पास। है ना, एक की बेस्ड होता है और पासवर्ड बेस्ड होता है। की बेस्ड के अंदर देखो पासवर्ड मांगता नहीं है, हम क्या करते थे, की जनरेट करते थे, की जनरेट करने के बाद उसको कॉपी कर देते थे जहां से हमें सेशन लेना है, राइट, यही करते थे, और वो ऑथराइज्ड की के अंदर में शो होता था। हम क्या करते थे, जिस बंदे को सेशन लेना है उस पे की जनरेट करते थे और उसकी की हम दे देते थे सामने वाले को ताकि हम सेशन ले सके। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, हम गिट बैश पे हमारी की जनरेट करेंगे एंड वो की हम कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, इस गिटहब अकाउंट पर, ताकि हम इजीली एसएच के थ्रू कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सके। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके ये 5 कमांड समझ आई किसी को अभी जो आपने परफॉर्म करी है? माहिम, बुशरा, ललित? जी सर। वीरू? यस सर। आकाश? 5 कमांड समझ आई ये वाली? यस सर। ओके सर ये अभी तक HTTPS के थ्रू था ना, अब SSH के थ्रू तो आप बताओगे। ये HTTPS के थ्रू था, ठीक है, ये HTTPS के थ्रू था। अभी हम बताएंगे SSH के थ्रू, ठीक है। अपन काम करेंगे SSH पर। अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था रिमोटली, हमने डेटा पुश किया था HTTP के थ्रू। इजी वे होता है, देखो अगर डेटा को पुश करना है ना तो HTTP के थ्रू कर लो,
ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर पुल करना है तो एसएसएच के थ्रू ही होगा, ज्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, क्योंकि डेटा पुश करने में कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, डेटा पुल करने में वो पासवर्ड मांगेगा। तो कनेक्टिंग टू गिटहब यूजिंग एसएसएच, अब कनेक्टिंग करना है टू गिटहब यूजिंग एसएसएच, तो यहाँ पर बेसिकली कौन से स्टेप्स होते हैं वो अपन फॉलो करते हैं। देखो, कनेक्टिंग टू गिटहब यूजिंग एसएसएच इन्वॉल्व्स अ फ्यू स्टेप्स। SSH, secure shell, is a cryptographic network protocol that allows secure communication between two computers. दो यूजर्स के बीच में आपस में सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम एसएसएच को यूज करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कोई की है या भी नहीं है। ठीक है, तो ls-al ये कमांड किसके लिए होती है? शालू, ls-al कमांड क्यों यूज करते हैं? सर लिस्ट करने के लिए। क्या लिस्ट करने के लिए? सर जो भी डेटा होता है या जो भी हमारे डायरेक्टरी या फाइल्स बनी होती है फोल्डर के अंदर। वो तो ls से भी हो जाएगा। सही पर नहीं है। राइट। वो तो ls से भी हो जाएगा, फिर ls-al क्यों करा हमने? नहीं पता सर। कौन बताएगा? तो सारी फाइल शो करता है, हिडन फाइल्स भी। वेरी गुड, ठीक है ना, आपको ये कंप्लीट ही फाइल शो करेगा। देखो, एक कमांड होती है ls-l और एक आती है ls-al, तो यहाँ पर हिडन फाइल्स भी शो होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि इसने बोला है कि आप चेक करिए क्या आपके पास ls-al पे .sh बना हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पर जो ये बाकी वर्किंग डायरेक्टरी है पहले से यहाँ पर एक बना हुआ था, नो इश्यू। हम एक काम करते हैं, एक न्यू की जनरेट करते हैं। ठीक है, हम एक न्यू की जनरेट करेंगे और इस की को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरेटिंग द न्यू की, जनरेटिंग द न्यू एसएच की इफ नीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से की जनरेट होती है। एसएच हाइफन की जेन, सबको कमांड बहुत अच्छे से पता होगी। एसएच हाइफन की जेन हाइफन टी, टर्मिनल पे अपन की जनरेट करेंगे, ये एक क्रिप्टोग्राफिक कोड है। ठीक है, और हाइफन सी मतलब आपका ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करा और यहाँ पर अपना मेल आईडी मेंशन करेंगे। और मेल आईडी क्या होता है? अब मेल आईडी यहाँ पर बेसिकली हमने कौन सा डाल रखा है वो चेक करना है हमें सबसे पहले। तो गेट nettech@gmail.com। ठीक है, तो यही अपन मेंशन कर देंगे इसके सामने, net111tech@gmail.com। अभी हम इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि बेसिकली इस पे जो कनेक्शंस पे जो बंदा काम करेगा उसका मेल आईडी क्या है, net111tech@gmail.com। मैंने एंटर कर दिया। सी, ये फाइल कहां पर स्टोर करी जाएगी? ये .ssh के अंदर स्टोर की जाएगी, आईडी ed 25519 करके। ठीक है, मैंने बोला ओवरराइट करना है, मतलब यस, क्लियर है। सेम स्टेप है जब हम यहाँ पर लिनक्स के अंदर SSH पे काम कर रहे थे और SSH की जेन कर रहे थे। सबको याद है वो कमांड्स? आप लोगों को पता है SSH कैसे जनरेट करते हैं, कैसे की को एस्टेब्लिश करते हैं? मैं यहाँ पर एक एक का नाम नहीं ले सकता, प्लीज आप बता दीजिए। यहाँ पर शालू, आकाश, you know how to generate the key?
सर वो पुट्टी जेन के थ्रू करते हैं ना? पुट्टी पुट्टी चेन के थ्रू तो डॉट पैम से डॉट पीपीके के अंदर कन्वर्ट होती की, उसके लिए तो राइट। की भी तो होनी चाहिए, तो की कैसे जनरेट करते हैं? हमने तो एसएच पहले की हमने एसएच का सेशन लिया था ना लिनक्स के अंदर जी कुछ। सर, पहले कीजन वाली कमांड होती है, देन सर राइट, मेल आईडी और ये सब डालना रहता है, और फिर सर पासवर्ड का ऑप्शन आता है अगर पासवर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो, या फिर डायरेक्ट वाला ऑप्शन आता है सर। 3-4 कमांड्स होती हैं उसमें। नहीं ऐसी कोई कमांड्स नहीं थी, ठीक है। महिम, ललित, करण, बुशरा, भीम, आकाश, वीरेंद्र, you guys know how to generate the keys, sh keys? तो टॉपिक काफी टाइम हो गया इसलिए मैं तो भूल गया वो। सर याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा। सी देखो, हम जब भी की जनरेट करते हैं तो sh हाइफन की जेन का कमांड का यूज करते थे, ठीक है। देन उसके बाद एक पाथ ऑटोमेटिकली बनाता है वो डॉट sh एक ऐसा डायरेक्टरी बनाता है जहां पर कीज को स्टोर किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट पाथ जो होता है वो डॉट sh होता है, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हो? ls हाइफन al करोगे हिडन, जिसमें हिडन भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। देन आप एंटर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक पाथ ले लेता है, और यहाँ पर बेसिकली वो पाथ मतलब वो की क्रिएट हो जाता है। वो एल्गोरिथम बता रहा है आपको सिक्योर हैशिंग 256 अपन ने यहाँ पर यूज करा है। और वो की कहाँ पर मिलेगी आपको? ls हाइफन al करोगे यहाँ पर, ठीक है, आपको एक की दी जाएगी। और की बेसिकली हमारी यही तो होती है, कैट आईडी देखो यहाँ चल लेते हैं, ठीक है। कीज ऐसी तो होती है हमारी, और एक पब्लिक की होती है, राइट? यस और नो? इस पब्लिक ये की तो को हमें इस पब्लिक की को हमें स्टोर करना है, पता है कहां पर? गिट बैश पर, सॉरी गिटहब पर। इस पब्लिक की को हमें स्टोर करना है गिटहब पर। प्राइवेट की नहीं यूज करेंगे, पब्लिक की यूज करेंगे। पब्लिक की को हम स्टोर करेंगे गिटहब पर। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा था कि हाउ टू जनरेट द की तो हमने जनरेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है ये स्टेप 2, एड SSH की टू द SSH एजेंट। तो एजेंट कौन है? एजेंट मैंने बोला कि हम जो एजेंट है, हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर एक कमांड चलती है इवेल करके। ये सारे स्टेप्स है, इसको फॉलो करना पड़ेंगे आपको। इवेल करके कमांड चलती है जिससे एजेंट क्रिएट होता है। तो एजेंट की एक प्रोसेस आईडी जनरेट होगी। तो एजेंट PID 630 इज जनरेटेड, और उसके बाद आप यहाँ पर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, और एजेंट को ऐड करना है यहां पर। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, बेसिकली अपने पास ed ये इस नाम से है, ठीक है, और एंटर कर दो। तो सी आइडेंटिटी एडेड, क्या लिखा रहा है यहाँ पर? आइडेंटिटी एडेड हो चुका है। तो बेसिकली ये कमांड्स आपको रन करनी पड़ेगी। ये कमांड्स मैंने हर एक स्टेप्स लिख रखा है आपको यहाँ पर। ये प्रोसेस है कि हाउ टू कनेक्ट गिट बैश टू गिटहब वाया sh। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां पर वही नाम आएगा जो कि हमने मेंशन करा है, जैसे कि ed। अब यहाँ पर क्या मेंशन करा था हमने नाम? देखो ed 25519, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम है यहाँ पर ed 25519।
तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करा था, तो बेसिकली यहाँ पे यही नाम आएगा। और आपको और भी कनेक्शंस देखने हैं, अलग अलग तरीके से भी कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन बिटवीन बिटबैश एंड गिटहब बाय SSH, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो गिटहब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आप जा सकते हैं। क्रिएटिंग जनरेटिंग न्यू SSH की एंड एडिट इट टू द SSH एजेंट, तो इस पे क्लिक करो। सी दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। आपको यहाँ पर इन प्रोसेस के थ्रू कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। सर ठीक है। ऐसे सर गिट बैश और गिटहब और वर्किंग ऑन EC2, इसका प्रोसेस SSH का भी सेम है क्या, जो आप डिफाइन कर रहे हो बिल्कुल सेम? बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप EC2 पे करना चाहते हैं तो EC2 पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। ओके ठीक है। ओके सर। अब अपन ने कनेक्ट तो कर दिया, हमने सिर्फ अभी तक की को जनरेट करा है, ठीक है। अभी हमने की को सेव नहीं करना है, कहां पर? गिटहब पर। तो सेव करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें यहाँ से पब्लिक की को पिक करनी है और गिटहब पर स्टोर करनी है। अब गिटहब पर कहाँ स्टोर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस की के अंदर क्या क्या डिटेल्स है। एक तो की का एल्गोरिदम है कंप्लीट, की है पूरी, और देन द एजेंट की ईमेल आईडी है, और एजेंट की ईमेल आईडी क्या है? net11tech@gmail.com। तो हम चलते हैं यहाँ पर गिटहब पर। प्रोसेस ध्यान से समझ लेना, स्टेप्स देख लो ढंग से, ठीक है। आपको जाना है माय अकाउंट के अंदर, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है। ध्यान से समझ लो सब लोग प्लीज, कोई अगर इधर उधर हो तो इधर देख लो एक बार। सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर SSH कीज दिख रहा है, SSH कीज। सेटिंग्स पर आएंगे, सेटिंग्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको कहां पर आना है? SSH कीज पर। SSH कीज पर आना है, ठीक है। एंड SSH कीज पर आने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली इस पर आने के बाद आपको एक की जनरेट करनी है, न्यू SSH की, ठीक है। न्यू SSH की जनरेट करना है, और न्यू SSH की जनरेट करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर नाम डाल दो। जैसे कि हम डाल देते हैं टेस्ट SSH, ठीक है। अपना नाम डालिए टेस्ट SSH, और यहाँ पर देखो कि ये बोल रहा है कि बेसिकली बिगिन विद SSH RS से होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने जो कॉपी करा है वो किससे है? वापस कॉपी करना पड़ेगा एक बार। सी SSH से स्टार्ट होना चाहिए की, ठीक है। की का नाम जो होता है बेसिकली SSH से स्टार्ट होना चाहिए, RS से हो या फिर ED हो, डजंट मैटर, ये एल्गोरिदम होता है। एंड ऐड कर देते हैं SSH की को। सी अपना अकाउंट मांगेगा, एंड अकाउंट का पासवर्ड आपको मेंशन करना है, एंड देन वो की यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अपने की सेव कर दिया है। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? सर बैच से कॉपी किया है आपने, राइट? राइट, वापस देख लो एक बार, डिलीट कर दिया मैंने वापस से, ठीक है। न्यू पे क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे नाम टेस्ट SSH, ठीक है। यहाँ पर इसको मेंशन कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है।
और इस ये की आपको बैश पे कहाँ मिलेगी? ये की आपको मिलेगी बैश पर, कहाँ पर? आप जाओगे ना सीडी करके, आपको बेसिकली सीडी करके जाओगे, कहाँ जाना है? टिल्ड पे जाना है, टिल्ड पे जाओगे, ठीक है ना? फिर स्लैश करोगे, .sh करोगे, यहाँ पर आपको की मिलेगी। आप यहाँ पे ls करोगे, ls-al करोगे, ठीक है ना? ls- तो यहाँ पर आपको देखो कैट id दिख रहा होगा, .pub, तो ये वो की है जो हमने कॉपी करी है, ठीक है? तो इस की को हमने कॉपी करा है। तो बेसिकली इस की को हम क्रिएट कर देते हैं, ऐड sh की ऐड कर देते हैं, और सी ये अपनी की ऐड हो चुकी है। अब हम कुछ भी काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब हम यहाँ पर कुछ भी काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम रेपोजिटरी पे काम करते हैं, ठीक है? और एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। टेस्टिंग https तो हो गया हमारा, एक और क्रिएट करते हैं टेस्टिंग ssh, ठीक है? तो यहाँ पर अपन क्रिएट करते हैं क्रिएट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्रिएट करिए, बट इस बार हमें किससे करना है? https ना करके ssh से करना है। तो स्टेप्स वही है, सिर्फ लिंक चेंज हो जाता है, कनेक्शन के एस्टेब्लिश जो लिंक होता है बेसिकली वो चेंज हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली अपना जो लिंक है वो है git@github.com और technet001 अकाउंट का नेम एंड देन रेपोजिटरी का नेम, ये होता है sh का। स्टेप्स क्या थे? git remote add origin तो अपन ने पहले से ले रखा है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, origin 1 कर देता हूँ, एंड वो लिंक जो git का लिंक है वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और एंटर कर दिया। git remote -v देखोगे तो यहाँ पर देखो एक origin है, origin 1 बना हुआ है। origin 1 बेसिकली ssh का लिंक है और origin एक https का लिंक था, देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली git push -u origin 1 के अंदर हम मेन के अंदर पुश करना चाहते हैं, ठीक है? तो सी ये डेटा कहाँ चला जाएगा? डायरेक्टली ये ssh के थ्रू गया कहाँ पर? इस डायरेक्टरी के अंदर। ये कनेक्शन सिक्योर है। अब इन केस मुझे डेटा को पुल करना है, अभी तो मैंने पुश करा है, अगर इन केस मैंने यहाँ पर देखो कुछ न्यू फाइल्स क्रिएट करी, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफिकली कुछ न्यू फाइल्स बना देता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नेम रख देता हूँ फाइल का टेस्ट फाइल ssh, ठीक है? टेस्ट फाइल ssh, द फाइल is used for checking the ssh connection और कमिट चेंजेस कर देते हैं। ये ग्राफिकल वे है टू कमिट। अब ये बोल रहा है कमिट कर दो, जैसे कि हम करते हैं ना गिट कमिट, तो ये डायरेक्टली कमिट कर रहा है, और कमिट का ये मैसेज होता है कि यहाँ पर आप मैसेज मेंशन कर सकते हो, टेस्टिंग ssh मैंने मेंशन कर दिया मैसेज, ठीक है? तो कमिट चेंजेस कर दिया मैंने यहाँ पर। सी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल है टेस्ट फाइल ssh, लेकिन गिट बैश पे वो फाइल नहीं है, आप चेक करोगे तो। अब उसको आपको सिस्टम पर लेना है, तो कमांड क्या डालोगे? गिट पुल और गिट पुल करोगे, एंड देन उसके बाद वो यूआरएल, कौन सा यूआरएल कौन सा आएगा? यूआरएल कौन सा आएगा जल्दी बताओ गाइस प्लीज। SSH वाला, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहो प्लीज। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बोल सकते हो वो बीच में, ऐसे नहीं कि आप बस सुनते जाओ। सी यहाँ पर SSH का लिंक आपको कॉपी करना है, गिट पुश एंड गिट पुल दोनों कमांड होती है। गिट पुल करा एंड देन वो SSH का मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट करा,
एंड यहाँ पर एंटर कर दिया। तो सी कितना इजी तरीके से यहाँ पर गिट के थ्रू पुल हो गया वाया एसएच। अगर ये एचटीटीपीएस के थ्रू होता तो ये पासवर्ड मांगता, लेकिन इसने अभी पासवर्ड नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि हमने ये की इसकी की वहां पर स्टोर कर रखी है, तो पासवर्ड मांगेगा ही अब नहीं ये है। डेटा ओवरराइट हो गया होगा ना? ओवरराइट नहीं होगा ना, जो है सिर्फ वही आएगा, जो पहले था वो थोड़ी आएगा। वो तो अपने पहले ही अपने डेटा अपने पास था ना, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, देखो टेस्ट फाइल। ये अभी भी ओके वो यहाँ पे भी बोल रहा है ना, देखो टेस्ट फाइल एक ओके सर। फाइल यहाँ पर प्रोजेक्ट वन के अंदर चेंजेस करे इसने। सर स्क्रीन फाइल ओपन करिए डिसअपीयर हो गई। प्रोजेक्ट वन की। ओके एक मिनट, नेटवर्क चेक करने दो, कनेक्शन। अब विजिबल है स्क्रीन महिम? यस सर। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट वन के अंदर है ना दो लाइंस हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, इन केस मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट दिस फाइल, ये गिटहब पर ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस फाइल इज एडिटेड इन गिटहब ऑन गिटहब, ठीक है। कमिट चेंजेस कर देते हैं, कुछ भी फाइल का नाम डाल देते हैं प्रोजेक्ट वन, मैसेज डाल देते हैं प्रोजेक्ट वन वर्जन, ठीक है। कमिट चेंजेस कर देते हैं, ये हमने चेंजेस कमिट करे। एंड वापस आप यहाँ पर पुश करेंगे ना, पुल करेंगे, सॉरी, गिट पुल करा आपने। सी यहाँ पर जो चेंज होगा ना, सिर्फ उसी के अंदर वो चेंजेस शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट वन के अंदर कुछ चेंजेस हुए, तो प्रोजेक्ट वन को यहाँ पर ये ओवर प्रोजेक्ट वन के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली डाल देगा। कैसे चेक करोगे? कैट कैट प्रोजेक्ट वन, तो सी यहाँ पर देखो दिस फाइल इज एडिटेड ऑन गिटहब। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर भीम, महिम, यस सर। आकाश, करण, यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर क्लियर। गुड। तो आपका जो मेन जो जॉब है वो है आपका बेसिकली की को जनरेट करना है, की को जनरेट करना है, यहाँ पर एसएच और एचटीटीपीएस के थ्रू वाया यहाँ पर आपको काम करना है। तो स्टेप्स सारे के सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कमांड जो होती है बेसिकली आपको गेट पुश एंड गेट पुल दोनों पे वर्क करना है, ठीक है। गेट पुश एंड गेट पुल दोनों कमांड पे वर्क करना है। गेट पुल कमांड है एंड दिस इज द गेट पुश कमांड। यहाँ पर एक गेट पुश कमांड थी, ठीक है। गेट पुश और गेट पुल, पहले हम क्या करते हैं, पहले रिमोट एक्सेस लेते हैं। रिमोट लेने के बाद आपको गेट गेट पुश करना है, उस रेपोजिटरी पे डेटा आ जाएगा। देन जो भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस को वापस गेट बैश पे लेना, तो गेट पुल कमांड को यूज करना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गई बात ये? यस सर। ओके, इसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर एसएच कनेक्शंस के थ्रू स्टैब्लिश कर लो की को, कनेक्शंस को, सॉरी, ठीक है। ये कमांड्स मैंने आप पर मेंशन कर रखी है, अब इसको स्टैब्लिश कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछ सकता है।
सर फ्राइडे को क्लास के लिए जो आपने लास्ट प्रोजेक्ट बताया था, ठीक है। सर वो प्रोजेक्ट मैं कर तो रहा हूँ, बट हाँ। एट द एंड ऑफ द टाइम जब सीडी करते हैं ना वेरिएबल www और HTML में, वहाँ ठीक है। पर गिट रेपो को क्लोन करना है ना? हाँ, वहाँ पर आप हाँ, बिल्कुल HTML पे करते हैं, www पे करिए गिटलैब क्लोन।